खालसा पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे कई नेता और अधिकारी। अजमेर के आदर्श नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार शाम को गैस भरते समय आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस घटना की पूरी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक खालसा पेट्रोल पंप पर करीब 5:30 बजे सीएनजी गैस टैंकर को जनरेटर लगाकर टैंक में खाली किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक में रखे जनरेटर में ब्लास्ट हो गया। इससे वहां भीषण आग लग गई। हादसे में मौके पर मौजूद 9 लोग आग की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। पुलिस ने सभी घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जेलन अस्पताल में जानकारी मिलते ही अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती पहुंचे और अस्पताल में घायलों की व्यवस्थाओं में जुटे। विधायक वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसा दुखद है, जिसमें एक की मौत हो गई और करीब 3 लोग 100% तक जल चुके हैं और बाकी सभी 50% से अधिक तक झुलस चुके हैं। देवनानी ने यह भी कहा कि हादसे के काफी देर होने के बाद भी जेलन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं देवनानी ने हादसे में मृतक और घायलों के लिए मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता की मांग की है। आज अचानक जानकारी मिली कि अपने अजमेर के नज़दीक ही अपना ये पर्वतपुरा के पास में एक पेट्रोल पंप है, वो काफ़ी दिनों से संचालित है। पिछले 3-4 वर्षों से वहाँ पे पहले एलपीजी की सप्लाई होती थी। अब एलपीजी उन्होंने बंद करके सीएनजी का सिस्टम शुरू किया था। तो वहाँ एक टैंकर सीएनजी का आया और उन्होंने उसको भरना शुरू किया। तो भरते वहाँ बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। उन 9 लोगों में से 3 लोग तो 100% घायल हैं। उसमें पेट्रोल पंप के मालिक का भी परिवार के 2 सदस्य हैं और बाकी 5 लोग लगभग मोर देन 50% बर्निंग हुआ है। 1 या 2 व्यक्ति हैं जो 50% से कम है। लगभग उस 1-2 को छोड़ के सभी गंभीर अवस्था में हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। सर्जिकल एनेस्थीसिया वाले यहाँ है, एचओडी पहुँचे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बहुत ही पीड़ादायक हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं लगता है कि हादसे जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही रही है। उसकी तुरंत जाँच की जानी चाहिए और जाँच करके सिस्टम में जो कमी रही उसके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो, ताकि किसी की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो। और जो घायल हुए हैं उनको सरकार तुरंत पर्याप्त सहायता दे, इनका फ्री ट्रीटमेंट दे और मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ऐसा आशा करता हूं कि ये जल्दी स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के चाहे सुप्रिंट हो हॉस्पिटल के या प्रिंसिपल हों या वाइस प्रिंसिपल, इनमें से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ये भी बड़ी पीड़ादायक बात है। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा पहुंचे और घायलों और मामले की जानकारी लेने लगे। वहीं जानकारी देते हुए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि आदर्श नगर थाना हाईवे पर स्थित खालसा फाइनेंस कंपनी नाम से बने पेट्रोल पंप पर हादसे की जानकारी मिली है। हादसे में तबीजी निवासी सब्बीर की मौत हो गई। वहीं पूरे हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में पंप मालिक सुरेंद्र दुआ और उनके पुत्र जतिन दुआ भी हादसे में घायल हो गए। वहीं हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी जांच के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्वतपुरा में और शाम को पर्वतपुरा में पेट्रोल पंप पे एक हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई मौके पे और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जेलन में एडमिटेड हैं और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम एडीएम साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं, जो पूरी घटना के लिए क्या हुई, कैसे हुई, उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे, जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई घटना। फर्स्ट उसमें बर्न हुए हैं सब पेट्रोल संचालक और उनकी पूरी टीम थी, और भी कोई बाहर से कोई लोग थे जो फिलिंग कराने आए थे? हाँ जी, 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे
और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिए हैं यहाँ पर, सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किस तरीके से हादसा होना सामने आया? देखिए, इसकी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें डिटेल में हम इंक्वायरी करके ही पूरे एग्जैक्टली फैक्ट्स बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। और उससे पहले हम सबको पता है कि एक एक्सीडेंट था कि जो हुआ है, तो उसके डिटेल तथ्य हम बाद में बता पाएंगे इंक्वायरी करके। साथ ही अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने भी बताया कि आदर्श नगर क्षेत्र में हुए हादसे की जानकारी दुखद है और हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। हालांकि यह हादसा क्यों हुआ और इसकी पड़ताल की जा रही है। सर, किस तरीके से ये थाना आदर्श नगर क्षेत्र के खालसा पेट्रोल पंप जो कि हाईवे पे स्थित है, वो एलपीजी गैस का जो स्टोरेज टैंक था, उससे ट्रक का जो टैंक था उसमें गैस भर रहे थे और उसमें बाकायदा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जो ज़मीन पे जो टैंक था उसमें 4-5 वाल्व लगे हुए थे। किसी एक वाल्व ने अचानक आग पकड़ ली और वहाँ 8-10 लोग जो उसमें गैस भर रहे थे, मदद कर रहे थे, वो सारे उसमें झुलस गए। तो मौके पर ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 9 उसमें जल गए, जो सारे के सारे एडमिट हैं यहाँ और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी झुलसे हैं। उनको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ दिलाया जा रहा है। और एक जो मृतक है उसकी भी पहचान हो गई है, वो शब्बीर खां निवासी सन ऑफ बाबू खां निवासी तबीजी, उम्र 32 साल, वो आइडेंटिफाई हुआ है और इसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कान्हा श्री रेस्टोरेंट, एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन varieties of food. Now get 10% discount for students. Kahnna Shri Restaurant, A24C, A Block, near City Square Mall, Panchil Nagar, Ajmer. So contact 99295 90449.